नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो नई रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी न्यूज़ दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सबसे पहले तो हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है भजन लाल, उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी घोषणा की है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले ये न्यूज़ देखो एक बार। 70,000 पदों पर वर्गीकरण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सभी पदों का स्पष्ट वर्गीकरण देखने को मिलेगा। जल्द विभिन्न विभाग की डिटेल आप सबसे शेयर की जाएगी। और 70,000 पदों पर नई भर्तियों को लेकर तैयारियां 80% पूरी हो चुकी है। ठीक है, आगे देखो। ये मैंने जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था ना, उसके बाद की डिटेल है। और ये रीट पात्रता अब दिसंबर लास्ट या फरवरी 2027 में जाती नज़र आ रही है। इस हिसाब से आगामी अध्यापक भर्ती भी आगे जाएगी। तो ये देखो, ये रेट के बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि हम 70,000 नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेंगे जल्दी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने कहा था, शिक्षा विभाग की भर्तियां कितनी है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने यह कहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ये हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था। और तो और उन्होंने पद भी बताए कि थर्ड ग्रेड के कितने हैं और सेकंड ग्रेड के कितने हैं और फर्स्ट ग्रेड के कितने हैं। ये भी शिक्षा मंत्री ने बताया, आपने देखा होगा वो ना। तो जो मेरा अनुमान है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भाई 30-35,000 पदों पर थर्ड ग्रेड, बाकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो मैंने इन पदों को बांटा है कि कितने पद हो सकते हैं। लगभग या 99% यही पद रहेंगे, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो देखो, शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से 30-35,000 उन्होंने पद बताए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रीट मेंस या थर्ड ग्रेड के 35,000 पद हो सकते हैं। कैसे? वो इससे देखो, 27,000 पदों पर डीपीसी होगी। ये तो एक साथ पद आ जाएंगे, कोई इसमें हुआ ही नहीं। लेकिन 8,000 जो पद है वो खाली चल रहे हैं ना वर्तमान में, वो पद मिलाकर 35,000 होता है नई थर्ड ग्रेड के लिए। ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अपन बात नहीं करेंगे, आपके सामने देख लेना आप। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 35,000 ही नहीं, इससे कई ज़्यादा पद खाली होंगे। कैसे? देखो, 35,000 तो डीपीसी और वर्तमान खाली के हिसाब से हो गए। लेकिन यह देखो, 19,150 नए पद भी आ रहे स्टाफिंग पैटर्न से। इसकी भी फाइल मुख्यमंत्री साहब के पास है। कभी भी आजकल में स्वीकृति वो दे सकते हैं, आजकल में या इस महीने में, अगले महीने में, कभी भी दे सकते हैं, कोई टाइम नहीं है उसका ना। तो कहने का दोस्तों मतलब है कि 27,000 पदों पर डीपीसी और वर्तमान में 70,000 पद खाली चल रहे हैं थर्ड ग्रेड के। लेकिन उसमें से 50% वर्तमान रीट मैन से भर जाएंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है। तो उसको काट पीट के 8,000 पद बचेंगे और 19,150 नए स्टाफिंग पैटर्न से। इन तीनों का जो आंकड़ा है ना, यही सही आंकड़ा ऑफिशियली। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में ये पद खाली रहेंगे थर्ड ग्रेड के। जो मैंने जोड़ा है 35 तो ये हो गए, 19 ये, 35 और 19 कितना होता है? 54, 150 ये। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, नई रीट से पहले 54,150 पद थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार 54,000 पदों पर भर्ती करेगी? ये दोस्तों सरकार के ऊपर है कि क्या वो एक साथ भर्ती करेगी इतने पदों पर या टुकड़ों में करेगी। जो मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये तो कंफर्म है कि कम से कम जो नई थर्ड ग्रेड है, रेट की बात करेंगे लास्ट में, जो नई थर्ड ग्रेड अगले साल होगी, कम से कम 35,000 पदों पर तो होगी ही होगी। इससे कम पदों पर नहीं हो सकते, ये क्लियर मानो आप। खुद शिक्षा मंत्री का बयान है 30,000, तो 5,000 खाली भी जोड़ दो, 35,000। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यार जो 19,150 पद है उसका क्या? उसका मुझे ऐसा लगता है जो सरकारों की प्लानिंग रहती है, चाहे आप पिछला रिकॉर्ड देख लो, मुझे ऐसा लगता है अब चलो रीट की बात कर लेते हैं। रीट जैसे उदाहरण के लिए जनवरी
फरवरी तक जाती है अगले साल। ठीक है, जैसे जनवरी मान लो आप, इसके 5 महीने बाद थर्ड ग्रेड होगी, ऐसा मान लो आप, है ना, जुलाई के ही आसपास, है ना। तो जुलाई का महीना मानो आप एक बार के लिए कि जुलाई अगले साल थर्ड ग्रेड भर्ती होगी। ठीक है, तो वर्तमान सरकार की प्लानिंग ये रहेगी कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद परिणाम, और जैसे 5 महीने का समय उस साल रहेगा, तो 5 महीने का, ना, 5 महीने 6 महीने सरकार की कोशिश रहेगी कि हम जॉइनिंग दे देंगे इन 35,000 पदों पर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2028 जनवरी फरवरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई की सरकार हो, भजनलाल सरकार तो भी आई है, गहलोत की सरकार हो, वसुंधरा की सरकार हो, क्योंकि मैं तो 9 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़, है ना। तो कोई की भी सरकार हो दोस्तों, कोशिश रहती है, कोशिश ही क्या रहती है, कन्फर्म है मानो आप तो, कि जितना हो सके उतने पदों पर भर्ती निकालो। ठीक है, तो वर्तमान जो सरकार है उसकी प्लानिंग होगी 2028 में दिसंबर में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 3 भर्तियां निकलेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। और ये जो 19,150 पद बच रहे हैं ना स्टाफिंग पैटर्न से, है ना, ये उसी भर्ती में जुड़ेंगे 2028 थर्ड ग्रेड में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो स्टाफिंग पैटर्न से पद आ रहे हैं ना, वो नई भर्ती में जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है एक साथ 54,000 पदों पर भी हो सकती है, लेकिन प्लानिंग में आपको बता रहा हूँ, जो वर्तमान सरकार है वो एक साथ पदों पर भर्ती नहीं करती, टुकड़ों में भर्ती करती है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, जो हमारे नए बीएड बीएसटीसी विद्यार्थी है ना, उनको कहना चाहूँगा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप तैयारी शुरू कर दो रीट की, रीट कभी भी उसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, और जो लेवल 2 के वर्तमान में पद नहीं आए थे उसके भी बम्पर पद आएंगे, क्योंकि 27,000 पदों पर जो डीपीसी होगी वो लेवल 2 के ही तो सारे पद है। ठीक है, तो आने वाले महीनों में नई रीट की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम अगले साल होगी। ठीक है, इसके अलावा अब मैं मेरे मन से तो नहीं कह रहा ना चीज़, शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, लेकिन अपना ओनली शिक्षा विभाग की बात करें तो खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है ऑफिशियली 50,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। अब 50,000 पदों पर तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो नहीं सकती। ठीक है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड 5 से 6,000 मान लो, सेकंड ग्रेड 9 से 10,000 मान लो, दोनों के अगर जोड़ ले तो 15,000 पद होते हैं, तो बाकी 35 किसके हैं फिर? थर्ड ग्रेड के ना। बस थर्ड ग्रेड बम्पर पदों पर आने वाली है।